रही है। चलो ठीक है, अच्छे से। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और श्योरिटी है, पक्का है, 100% क्लास 10th में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि √5 नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इस टॉपिक से रेशनल इरेशनल से एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है, आता ही आता है। रट लो, पास हो जाओगे, ये नंबर है, बिल्कुल तैयार है। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय और अपरिमेय क्या है, इसके ऊपर लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये क्वेश्चन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, कोई भी नंबर, कोई संख्या परिमेय कब होती है, इसको डिस्कस करते हैं। परिमेय संख्या में 3 बातें होती हैं, ये याद रखना, 4 बातें। पहले वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, याद रखिएगा। पहले क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी, q 0 नहीं होना चाहिए, q कांट बी 0, q 0 नहीं हो सकता। तीसरी, p and q आर बोथ इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, याद रखें। और चौथी बात है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि P and Q आर को प्राइम्स, P and Q आर को प्राइम्स। अब ये को प्राइम क्या है भाई, इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो नंबर पूरे होते हैं, जैसे 2, 4, 3, 6, -2, -4, -10, ठीक है, पूरे होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए और डेसिमल पॉइंट में नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि भिन्न में नहीं होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। P and Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है। ये सह अभाज्य का मतलब बाबू ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना। जैसे मैंने कह दिया 2, 3 लिखा है, अब इन दोनों में कोई भी HCF नहीं, ठीक है। यहाँ पे जिसमें बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 हो, ठीक है। नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त इसमें कोई भी सह अभाज्य नहीं होगा, ये याद रखिएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको को प्राइम कहते हैं। ये चारों बातें बाबू याद होनी चाहिए अच्छे से। जब ये चारों बातें याद होंगी तब आप इसको इरेशनल यानी कि आप परिमेय सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, रफ करें हम, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ले लिया होगा। चलो अब इसको मैं रफ करके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चारों पॉइंट याद रखना, अभी पूछूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो अगर सिद्ध करना है तो कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं ये परिमेय है, यानी कि रेशनल है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। मानो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये में है, रेशनल है, तब देन √5 बेटा जो होगा वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। कह दीजिए हाँ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी आपने पढ़ाया था कि जो इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होती है, वो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि ये भी P/Q फॉर्म में लिखी जा सकती है। कह दीजिए हाँ सर, बिल्कुल लिखी जा सकती है। अब इसको हम कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप स्क्वायर करोगे बाबू तो ये आएगा 5 और ये आएगा p² और ये हो जाएगा q²। कोई समस्या है? कह दीजिए नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ये बेटा 5q² = p²। अब यहाँ से q² हो जाएगा p²/5। बोलिए हाँ सर, सही है। अब बाबू ये बताओ Q क्या था, Q क्या था, Q इंटीजर था, है ना, इंटीजर था यानी पूर्णांक था। कह दो हाँ सर, आपने बताया था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
तीसरे पॉइंट में हमने बताया था पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, तो ये दोनों इंटीजर थे। अगर क्यू इंटीजर है, पी इंटीजर है, अब जब इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करने पर इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे कि आप कहते हो ना सर कि 20 लिखिए और 20 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे बाबू तभी तो 10 आएगा, और 10 है हमारा इंटीजर। लेकिन अगर हम कहते हैं 20 को बाबू 3 से डिवाइड करो तो कहे सर 6.666 आता जाएगा, तब गुरु जी ये इंटीजर कहाँ रहा, ये इंटीजर नहीं रहा, यानी कि 3 जो है वो 20 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि इसको इंटीजर नहीं कह सकते, और अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब है कि ये संख्या अंश जो है वो हर से पूर्णतः विभाजित है, टोटली डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है। हेंस सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, हेंस पी ऑल्सो डिविजिबल। हाँ भाई, तो चलिए, तो P ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ P। अतः P का जो एक गुणनफल है, वो है 5, ठीक है। कोई समस्या? अब जरा आ जाते हैं इधर Q के पर। अब देन पुट P इज इक्वल टू 5C, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, P जो है वो 5C के पदों में लिखा जा सकता है, फॉर्म में लिखा है। भाई देखो, अगर P 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 उसका फैक्टर है। अब 5 फैक्टर है तो इसका मतलब 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर P मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, इसलिए हमने पुट किया है P इज इक्वल टू 5C। समझ में आ रही बात? ये C इसीलिए आता है। हेयर C इज एनी, ठीक है, कोई अचर है भाई, ठीक है, कोई अचर है, यहाँ C अच्छे से लिख देना, C इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। देन यहाँ पे पुट कर देंगे बाबू, देखो यहाँ पे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना बाबू, ठीक है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखो 5Q स्क्वायर, 5 को स्क्वायर करोगे 25 और यहाँ C स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। देन C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5। अभी मैंने बोला C इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है, ठीक है। अब इंटीजर का स्क्वायर अगर इंटीजर ही होता है तो Q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा क्या? तो हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। सो हेयर C इज एन इंटीजर, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ Q, या फिर यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में लिखोगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ गए? कह दो हाँ सर समझ गए। सो 5 इज द फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो, ठीक है भाई। देखो ये रहा स्टेटमेंट A, हमने मान लिया ये स्टेटमेंट A है, ये मान लिया हमने स्टेटमेंट B। अब देखो स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B को ध्यान से देखो। 5 जो है वो P का फैक्टर है, कह दो हाँ सर। 5 जो है वो Q का भी फैक्टर है, कह दो हाँ सर। तो अभी हमने चौथी प्रॉपर्टी में, फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि Q एंड P एंड Q जो है वो एक को प्राइम नंबर से, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, समझे। तो कुछ में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कह दो सर ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हुई, तो यही गड़बड़ है। इसका मतलब जो हमने माना था ये रेशनल है, तो ये रेशनल ना है, ये है इरेशनल, समझे। तो फ्रॉम स्टेटमेंट A and B we observed
वी ऑब्जर्व्ड दैट, हमें पता हुआ, हमने देखा कि 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q, ठीक है, समझ गए। अब भाई हमने पढ़ा था कि इसका कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो 5 कॉमन फैक्टर हो रहा है दोनों का। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। समझ गए। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब अगर ये रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था गलत माना था। हेंस, भाई यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हेंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन समाप्त। ये प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया भाई, सिद्ध कर दिया। समझ गए। ये क्वेश्चन आपका तय। भाई याद रख लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लो। लेकिन याद रखना यहाँ पे √3 दे सकता है, एज लाइक सिंपल। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए कि आपको √5 के साथ साथ √3 मिल सकता है, √2 मिल सकता है, ठीक है। ये 5, 3, 2, कभी कभी √7 भी मिल सकता है। तो कुछ नहीं करना, यही फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट यही है। यहाँ पे √5 की जगह 3 कर देना भाई, यहाँ 3 कर देना, स्क्वायर करोगे तो 9 कर देना, यहाँ पे यहाँ 9 कर देना, कट करोगे यहाँ पे डिविजिबल भाई। जो स्टेटमेंट 5 के लिए है वो स्टेटमेंट आप 3 के लिए कर देना, 7 के लिए करना, 2 के लिए कर देना। ये क्वेश्चन आपका खत्म भाई। ये क्वेश्चन हो गया पूरा खल्लास, खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी तो वो भी बताना, मैं वो भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। आपको जिस लेक्चर पे, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। अगर आपका बोर्ड 2025 में आप देने वाले हो और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और अगले ही दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, वो अगले ही दिन लेक्चर मिल जाएगा, आप करो तो ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वरना वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग कैसे सर बोर हो गए। एक क्वेश्चन के लिए डालूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अगले लेक्चर में मिलेंगे।